participated in Kargil war. I have moved with my unit in the Kargil war. बिल्कुल। और मेरे साथ जो एक महिला डॉक्टर थी वो स्लिथरिंग करती थी, कहती मैं आपके साथ जाऊंगी, सीमा के पार जाऊंगी और लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि हमारी यूनिट किया था हेलीबॉर्न ऑपरेशन के लिए। हेलीकॉप्टर हमको, जैसे आपने देखा हो बॉम्बे में स्लिथर करके नीचे आए थे, वो ऑपरेशन ले लो। वो महिला अफसर तैयार थी हमारे साथ चलने के लिए, जंगल में कहीं भी जाने को तैयार रहती थी, गाड़ियों में सोती थी। कहीं ये सब चैलेंजेस उन्होंने कबूल किए। उनके अंदर एक दृढ़ शक्ति जो है ना, जो अंदर की आत्मबल था, उसी वजह से आगे बढ़ी। अगर ये कमजोर पड़ जाती जी, आप जरा कारगिल वॉर के बारे में अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए। मैं 22 साल की थी जब कारगिल युद्ध हुआ था, और तकरीबन 6 महीने हम लोग अपनी यूनिट के साथ में सांभा में थे। उससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्षण एक सैनिक के लिए नहीं होते हैं, और सैनिक हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार होता है। देखिए, आपकी जो ट्रेनिंग है, जिस दिन से आप एकेडमी में जाते हैं, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं कि कभी भी देश पर इस तरह का कोई संकट आए तो उसको आप फेस कर सकें और अपने आप को प्राउड कर सकें, अपनी कंट्री को अपने ऊपर प्राउड करवा सकें। तो जब वो चैलेंजेस हमने फेस किए, तो आगे इन्फेंट्री लड़ रही थी, आर्टिलरी थी आगे, आर्मर्ड थे आगे। हमें जहाँ पे जो जिम्मेदारी की गई, उसको हमने अपनी यूनिट के साथ वहाँ डट के उसका मुकाबला किया, और ये उसी का परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि जो उस समय शुरुआत में हम आए थे, धीरे धीरे करके हमने यहाँ अपनी जगह बनाई है। हमने किसी को ये मौका नहीं दिया कि अगर हम आए हैं यहाँ पे तो हम अपनी शक्ति प्रदर्शन ना करें। ये देखिए तस्वीरों में सीआईएसएफ का बैंड दस्ता खूबसूरत है। ये पीछे भी मार्चिंग करने और ये जो कदम ताल है, और देखिए इसीलिए जैसे ही ये दस्ता महिला विंग, ये जब दस्ता यहाँ पर आया तो कैबिनेट के जितने भी वहाँ पर मंत्री थे, सारे खड़े हो गए अपनी जगह से, तालियां बजा रहे हैं। ये उगते हुए सूरज की तरह दिखाई दे रहा है, ये देखिए कर्तव्य पथ पे। अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है। सीआरपीएफ का महिला बैंड, ये भी पूरा महिला। आप देखिए, 6 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है, और 2 महीने पहले ये दिल्ली में आके रात को 3 बजे से लेके अराउंड द क्लॉक ये तैयारियां करते हैं। 4 बजे आप कर्तव्य पथ पे पहुंच जाते हैं तैयारी करने, दिन में 12 बजे तक तैयारी करते हैं, लंच करके फिर आप 2 बजे से तैयारी करते हैं। तो इस तरह की जब आपको राष्ट्र पथ पे, कर्तव्य पथ पे अपना प्रदर्शन करना है, तो क्या वर्ल्ड क्लास आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये जो बात है यहाँ पर, ये जो ये रोल मॉडल बन रही है। ये पहले ओपी तिवारी सर बता रहे थे कि आज यहाँ दिखा रहे हैं पूरे महिला बैंड, महिला के दस्ते, महिलाओं की लीड कर रहे हैं, महिला पायलट, महिला साइंटिस्ट। हर जगह तो पूरी देश की महिलाओं में जागृति है, वो बड़ा जरूरी है अभी, क्योंकि अभी भी आप देखिए छोटे शहरों में, गाँव में अभी भी वो चीज़ नहीं आई है जो उसकी हमें जरूरत है। ये एग्जाम्पल हैं जो दिखाते हैं कि आप आगे बढ़िए, और परिवारों को और जो बाकी लोगों को भी है कि आप इनको आगे बढ़ने दीजिए। औरतों को आगे बढ़ने से एक फायदा होता है, समाज में छोटी बड़ी जो कुरीतियां हैं वो सब खत्म हो जाती है। लड़की पढ़ती है, आगे बढ़ती है, दहेज प्रथा, कई भी प्रथा जैसी सारा खत्म हो जाता है महिला जैसे आगे बढ़ती है। तो एक महिला आगे बढ़ती है तो कहते हैं ना कि 4 लोग पढ़ते हैं, एक लड़की पढ़ती है तो 4 लोग पढ़ते हैं उसके साथ। और ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ये एम्पावरमेंट वाली बात है। एम्पावरमेंट वाली बात है कि जहाँ एम्पावर होती है तो नेचुरली उनके ऊपर शोषण खत्म हो जाएगा, और खुद कमाएंगी, खुद करेंगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा ज्ञान दे पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। अगली जनरेशन यहाँ सुधर जाती है हमारी। सबसे बड़ी बात है, एक माइंडसेट चेंज होता है, और माइंडसेट चेंज एकदम से नहीं होता, उसको करने में बहुत समय लगता है। तो ये उसी चीज़ की निशानी है कि धीरे धीरे शायद हम उन चीज़ों से आगे निकलकर अपनी जगह बना रहे हैं। जैसे लोगों की पहले धारणा नहीं हुई ना, जैसे ओलंपिक्स में होता है औरतों का स्टैंडर्ड अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है, लेकिन फौज में स्टैंडर्ड दोनों का ही सेम है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सेम पैरामीटर पर कम्पीट करती है, सेम पैरामीटर पर आगे बढ़ती है। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम इनसे आगे हैं, कई एक्टिविटीज़ में काफ़ी आगे निकल रही है। फाइटर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी, फ्लाइंग कैपेबिलिटी, पहले मैच किया तो इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कहते थे एरोबेटिक्स में कई जी बॉडी में खींचता है,
लेकिन दे आर कैपेबल एंड दे हैव प्रूव देमसेल्व्स एंड दे हैव डन वेल। असल में लड़ाई के more मैदान focused. में आप नो सेकंड नो रनर अप, लड़ाई में सेकंड नहीं हो सकते, या तो आप जीतेंगे या हारेंगे, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्वालिटी से। तो नेचुरली उनको चाहे वो पायलट हो, चाहे सेना में हो, चाहे सीआईएसएफ में हो, चाहे इंजीनियर हो, आर्टिलरी में हो, कहीं भी हो, एक बात ऐड कर, एक बात जो हमेशा कही जाती रही कि एक फिजिकल लिमिटेशन हो सकती है महिलाओं की, लेकिन जैसा कि आपने भी बताया, जो आपकी कलीग्स रही हैं, हिमांशी जी भी बता रही हैं कि कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है। और मेंटल क्लैरिटी के मामले में भी जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं, या आप कह सकते हैं कि कई डिपार्टमेंट्स में, जैसा कि तिवारी जी बता रहे थे, 21 ही साबित हो रही हैं। कि देखिए ऐसा है कि फिजिकल तो ये होता है कि फिजिकल होता है दिमाग और दिल में। यहाँ अगर उनके अंदर दृढ़ शक्ति है तो आज देखिए क्या मैरी कॉम थी, हमारे इतने एथलीट्स हैं, वो भी